हेलो एवरीवन, वेलकम। ये टॉपिक टच करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेड करना सही है या बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करना सही है? वीडियो में आगे मैं बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट का स्टडी भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम ये जो 24 घंटा मार्केट चल रहा है, ये 24 आवर्स के मार्केट में से केवल वो समय सर्च करके निकाले जिस समय हम ऑनलाइन आकर बैठे तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सके। लेकिन ये मोमेंटम क्यों चाहिए होता है? ये नीचे मैंने एटीआर लिखा है, वो एटीआर क्या है? अगर आप जाकर देखोगे तो अभी बैंक निफ्टी का पर डे एटीआर चल रहा है 300 से 350 और बिटकॉइन का पर डे एटीआर चल रहा है 2000 से 3000। अब आप मुझे बताइए, एज अ ट्रेडर आप जहां 2000-3000 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है दिन में, उसको पैसे बना सकते हो, या जहां पर केवल 200 पॉइंट हिल रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसमें पैसे कमा सकते हो? जबकि बैंक निफ्टी का रेट भी 50,000 है और बिटकॉइन का रेट भी लगभग 55-56 हज़ार चल रहा है। आप खुद सोचिए, जहां 300 पॉइंट की भी मूवमेंट नहीं हो रही है वहां पैसा बनाने का चांस ज़्यादा है, या जहां 2500 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है वहां पैसा बनाने का चांस ज़्यादा है? अब डाउट क्या है? डाउट ये है कि सर फ्यूचर तो 24 घंटा रहता है, 24 आवर्स कैसे बैठे हम लोग मार्केट में? ज़रूरत ही नहीं है। आगे वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आपको, जो मैंने 1 आवर चार्ट पर कंटिन्यू उन कैंडल्स पे मार्क किया है जहां पर 2-2 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट हुई है। वो पूरे कैंडल्स को मैंने मार्क करके रखा है 1 आवर चार्ट पर। उसका मोटिव क्या है? केवल ये देखना कि ये जब भी मूवमेंट आई है इतनी बड़ी 1 घंटे में, वो टाइम कब का है। और बिलीव मी दोस्तों, आपको रिजल्ट देखकर आप चौंक जाओगे कि इसमें तो कोई 24 घंटे बैठने की जरूरत ही नहीं है। अमेरिकन मार्केट के समय मूवमेंट आ रही है, कोरियन मार्केट के समय मूवमेंट आ रही है, और कभी कभी यूरोपियन मार्केट के समय मूवमेंट आ रही है, बस। तो टाइमिंग कैसे है? मैं सुबह 5:30-6 बजे लॉग इन करता हूँ, 7-7:30 बजे तक सेटअप बनता है, 1-1.5 घंटा देखता हूँ, नहीं बनता है बंद कर देता हूँ। फिर 12 बजे हमारा मार्केट चल रहा होता है, उस समय उसको देख लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ, तो उस समय बिटकॉइन को देख लेता हूँ। वहाँ सेटअप मिला है आज हमें दोपहर में, तो वहाँ ट्रेड कर लिया। और बाद में शाम में 7 बजे लॉग इन करता हूँ, तो 7 बजे से लेकर जब भी मोमेंटम का मुझे ऐसा लगता है कि चांस है, तब मैं ऑनलाइन रहता हूँ, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। अब अगर कोई पूछे, वो एक्सपेरिमेंट में आपको समझ ही आएगा, लेकिन अगर कोई पूछे मेरे हिसाब से, अगर इतना भी 3 टुकड़ों में बैठने की अगर हमारी कैपेसिटी नहीं होगी, या हमारी टाइम परमिशन नहीं मिल रही होगी वैसे काम की वजह से, तो कब बैठना चाहिए? सिंपल, शाम में 7 बजे बैठिए, 10 बजे तक बैठिए। आप जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो वो स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए। मैं स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को चार्ट पर बताता हूँ कि क्या बना चार्ट पर तो हम ट्रेड करने वाले हैं। ये आपको आगे चार्ट में मैं दिखाता हूँ। यहां पर देखिए दोस्तों, आज के दोपहर की बात है। ये देखिए 5 तारीख नीचे दिखाई दे रही है, दोपहर की बात है। ये मूवमेंट के बाद मैंने ये ड्राइंग बनाया। ऐसे अगर मूवमेंट होगा तो हम सेलिंग सेटअप ढूंढेंगे, और अगर ऐसे मूवमेंट होगा तो हम बाइंग सेटअप ढूंढेंगे। और आप चार्ट पर जाकर देख लीजिए कैसा मूवमेंट हुआ है। एट द सेम टाइम यहां देखिए, जब इस पॉइंट पे मार्केट था उस समय भी मैंने एक ड्राइंग बनाया था, और आपको अचंभा होगा देखकर कि बिल्कुल ऐसा ड्राइंग दिखेगा आपको। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तो पॉसिबिलिटी, मैंने क्या थोड़ी देर पहले चार्ट पर क्या दिखाया आपको, मैंने ये ड्राइंग पहले से बनाकर रखी कि ऐसी सिचुएशन बनी तो मैं ट्रेड करूंगा। इस दिन भी मैंने ऐसा ही ड्राइंग बनाकर मेरे स्टूडेंट को दिया था, इस समय भी मैंने ऐसा ही ड्राइंग बनाकर स्टूडेंट को दिया था। सीखने वाली बात क्या है? मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ कि जब भी मोमेंटम स्टार्ट होता है, कहीं से कहीं तक जाता है, उसके बाद अगर मार्केट कूल डाउन नहीं होता, और कैसे कूल डाउन होगा, तो किस डायरेक्शन का मूवमेंट आएगा,
या आप पहले से जानकर रख सकते हो। अगर चार्ट पर वैसे मूवमेंट दिखाई देती है तो ट्रेड करना है, नहीं दिखाई देती है तो नहीं करना है। बट ट्रेडिंग कितना आसान हो जा रहा है। देखिए प्लान क्या है, जब प्राइस ये मूवमेंट कर रही थी तो मैंने स्टूडेंट को बोला इस तरह का 15 मिनट पे अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, और सो गए हम लोग। और देखिए जब ये पोजीशन बनी तो हमारे सामने जब चार्ट आया तो हमने जैसा ड्राइंग बनाया था वैसी ही पोजीशन बनी, हमने ट्रेड कर लिया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही, अभी ये सिनारियो देखो, ड्रॉ करके रखा और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल वही सिनारियो बना है। देखिए बिल्कुल वैसा ही सिनारियो बना है जो मैंने वहाँ पर यहाँ तक के मोमेंट के बाद ड्रॉ किया था, ऐसे करके ये, और एग्जैक्टली वही सिनारियो बना है। मुझे कैसे पता सर ऐसे बनेगा? किसी को पता नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे बनेगा ही तो ही मैं ट्रेड करूंगा। इसे कहते हैं सर डिसिप्लिन। तो ध्यान से समझिएगा कि आपका सेटअप कैसे दिखता है, कैसे चार्ट बनेगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। ये अगर आपको पहले से पता है तो ना फोमो होगा, ना ओवर ट्रेड होगा, और एग्जैक्टली 6-6 घंटे 7-7 घंटे के गैप के बाद आपके सेटअप बनेंगे, जिसकी वजह से आपको 6-6 घंटा ऑनलाइन रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं आपको वीडियो पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे 1 आवर चार्ट बिहेव करता है बिटकॉइन का, और कैसे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट बिहेव करता है। तब आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई मार्केट को मूवमेंट करना है उसको उसके पहले एक लंबा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, और जब तक वो कंसोलिडेशन नहीं करेगा और आप उसी कंसोलिडेशन में अगर ट्रेड करते बैठे, जैसे एग्जांपल देखिए, आप अगर यही ट्रेड कर रहे हो, इस जगह पर ट्रेड कर रहे हो, यहाँ ट्रेड कर रहे हो, इस जगह पर ट्रेड कर रहे हो, इस जगह पर कर रहे हो, इस जगह पर कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन इस जगह से जब मार्केट छूटता है, वो वाली मोमेंटम पकड़ना अगर आप सीख गए तो आपसे अच्छा ट्रेडर मार्केट में कोई नहीं होगा। ये बात को समझिए और आगे वीडियो में देखिए कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। बिटकॉइन का 1 आवर चार्ट है, और 1 आवर चार्ट पे जो वर्टिकल लाइंस मैंने प्लॉट की है वो हर उस जगह पर प्लॉट की है जहाँ पर 1000-2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट बड़ी बड़ी कैंडल से आया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि नीचे जो टाइमिंग्स है उन कैंडल्स के 70-80% ऑफ द टाइम्स कॉमन है। अगर आप देखोगे तो हर कैंडल के नीचे एक तो यूएस मार्केट सेशन का टाइम होगा 7:30 के बाद शाम में, या तो कोरियन मार्केट के ओपनिंग का टाइम होगा मॉर्निंग में 6 o'clock का, या फिर 1:30 बजे दोपहर में यूके मार्केट ओपन का। आप कंसिस्टेंटली देखिए, जिस भी कैंडल में बड़ी मूव है उसका टाइम देखते जाइए। कुछ ही कैंडल्स ऐसी होगी ऑड जहां पर एक रात का समय होगा 2-3 बजे का, क्यों, कोई न्यूज़ होगी यूक्रेन रशिया वॉर की, या कोई यूएस मार्केट के आफ्टर सेशन में कोई न्यूज़ आ गई होगी, तब जाकर ऐसा मोमेंटम आया है, या फिर सैटरडे संडे में साइडवेज पड़ा हुआ है। बट अदरवाइज आप जनरली टाइमिंग देखोगे तो देखिए बिल्कुल यूएस मार्केट, यूके मार्केट और कोरियन मार्केट मॉर्निंग में जो खुलता है 6 o'clock को, वो मार्केट के टाइम पर ही बड़ी मूव्स आती है। मतलब ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि हमें ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी 24 घंटा लाइव बैठने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से लाइव रह सकते हैं। इसका कंपैरिजन मैं आपको बैंक निफ्टी से भी दिखाता हूँ। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। अब 15 मिनट चार्ट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बैंक निफ्टी 6 घंटे के लिए होता है और बिटकॉइन 24 घंटे के लिए होता है, सभी टाइम जोन्स को टैकल करता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया आपको शुरुआत में कि बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल का ATR
200 300 400 पॉइंट का ही रह गया है। पूरे इंट्राडे में साइडवेज मूवमेंट हो रही है, छोटी छोटी कैंडलें बनते जा रही है। अब ऐसे समय पैसे बनाना इतना मुश्किल हो गया है किसी ट्रेडर को, क्योंकि जो इलेक्शन के समय मूवमेंट आनी थी वो आ गई, उसके पहले मंथ में जो वॉलेटिलिटी थी वो चली गई। अब मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं है और ऑप्शन बायर लगातार टाइम वैल्यू का लॉस किए जा रहा है। तो ऐसे में जिसको, जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग से करियर बना रहा है, जो ट्रेडिंग में पैसे बनाना चाहता है, क्या उस व्यक्ति के लिए ये 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट सूटेबल है? वो भी 6 घंटे में, और 5 दिन में 1-2 बार मूव आ गई तो आ गई। इस वजह से होता क्या है दोस्तों, जब हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट नहीं मिलती, हम फोर्सफुली ओवर ट्रेड, गलत जगह पर ट्रेड कर जाते हैं। उससे टाइम वैल्यू के कारण, बड़े समय के लिए ऑप्शंस की बाइंग की पोजीशन होल्ड करने के कारण हम लॉस करते हैं। लेकिन हम ऑप्शन बाइंग कर क्यों रहे हैं? हम ऑप्शन बाइंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर 100 रुपये पे 100 रुपये कमाने का मौका मिल सकता है। मिलता है कि बात पता नहीं, बट मिल सकता है। शायद ही ऐसा कोई ऑप्शन बायर होगा जो 100 रुपये का ऑप्शन खरीदने के बाद 110 120 के बाद होल्ड करता होगा, लेकिन उसको आशा तो ये रहती है कि 100 का ऑप्शन मैं 500 में निकालूंगा। और रोज़ जब 100 का ऑप्शन 0 पर निकालता है तो जिस दिन बढ़ने लगता है तो 120 में वो भाग जाता है। बट उसी जगह बिटकॉइन क्यों अच्छा है? बिटकॉइन में एवरेज ट्रू रेंज ATR, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, अगर आप देखोगे तो कितना है? एवरेज ट्रू रेंज है लगभग 2500 पर डे। और मॉर्निंग में 1000 पॉइंट की मूवमेंट, बीच में 1000 पॉइंट की मूवमेंट और इवनिंग में 1000 पॉइंट की मूवमेंट कंटिन्यूअस बिटकॉइन के चार्ट पर देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, मल्टीपल मार्केट्स में मल्टीपल लोग, उसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे पैसे डाल रहे हैं, तो बड़े बड़े मोमेंटम्स आते हैं। अब मुझे बताइए, जो इंस्ट्रूमेंट 50,000 का है और दिन में 300-400 पॉइंट हिल रहा है, और जो इंस्ट्रूमेंट 56-57 हज़ार का भी चल रहा है और दिन में 2500 पॉइंट हिल रहा है, जो कि अगर मैं देखूं तो 2500 पॉइंट बिटकॉइन के लगभग 4 या 5% होते हैं। दिन में 4-5% मूवमेंट करने वाली चीज़ और दिन में 0.5% मूव करने वाली चीज़, आप खुद सोचिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। अब रही बात 24 आवर्स ऑनलाइन रहने की, ज़रूरत ही नहीं है। बिटकॉइन के चार्ट पर जाइए, आवर्ली चार्ट लगाइए, पर आवर का चार्ट लगाइए और टाइम जोन देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए किस किस समय ज़्यादा मोमेंटम है। मैं उसी समय ऑनलाइन आऊँगा और उतने घंटे के लिए ऑनलाइन रहूँगा और ट्रेड करूँगा। इतना सिंपल है दोस्तों। लेकिन एज अ ट्रेडर मेरा ये सजेशन है, जहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम है वहीं पर ट्रेड करना चाहिए। मैं बिटकॉइन फुल टाइम ट्रेड कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल है, इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम मिलता है। मैं आपको वीडियो में शुरुआत में दिखा चुका हूँ कि कैसे हम पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। अगर किसी को उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट मेरे लिंक से ओपन कर सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है। अकाउंट ओपन करके आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए और आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। जो रिज़ल्ट आपको मैंने दिखाया कि व्हाट्सएप पे हम कैसे पहले से ही तैयार रहते हैं कि चार्ट पर क्या बनेगा तो हम आगे जाके ट्रेड करने वाले हैं, ये कितने बजे बन सकता है, ये हम पहले से ही स्टडी करके रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू।